आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे द बैंगल सेलर्स बाय सरोजिनी नायडू। दोस्तों, इस पोएम में पोएट हमें बताती है कि कौन कौन सी रंग की चूड़ियां किसकी किसकी लाइफ को डिस्क्राइब करती है। इस पोएम में पोएट अलग अलग रंग के चूड़ियों को अलग अलग उम्र के लड़कियों के साथ कंपेयर करते हैं। और दोस्तों, ये पोएम पब्लिश हुई थी 1912 में। तो चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आवर शाइनिंग लोस टू द टेम्पल फेयर। हम वो है यानी कि बैंगल सेलर्स वो है जो आपके हाथों में शाइनिंग लाते हैं, यानी कि वो चूड़ियां बेचते हैं मंदिर के मेले में। Who will buy this delicate bright rainbow tinted circles of light? तो यहाँ पर बैंगल सेलर्स कहते हैं कि कौन इस नाजुक सी और इस चमकीली और ये सतरंगे रंग से रंगे हुए चूड़ियों को खरीदेगा। और ये जो चूड़ियां है ना, ये चमकती है। लस्ट्रस टोकेन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स। लस्ट्रस मतलब दोस्तों शाइनिंग करना। तो यहाँ पर पोएट इन चूड़ियों को कंपेयर करते हैं, यानी कि पोएट यहाँ पर बताते हैं कि ये जो चूड़ियां है ना, ये रेडिएंट लाइव्स है, मतलब कि जॉय एंड हैप्पी। साफ सीधे बताऊं तो ये जो चूड़ियां है ये सिंबलाइज करते हैं लाइफ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीली फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। और ये जो चूड़ियां है ये बेटी और बीवी के लिए है, मतलब कि ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। तो दोस्तों चलिए अब नजर डालते हैं सेकेंड स्टैंजा पर। सम आर मीट फॉर अ मेडन्स वृस्ट। मेडन मतलब दोस्तों अनमैरिड गर्ल, यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ चूड़ियां ऐसी है जो अनमैरिड गर्ल्स के कलाइयों के लिए है। वृष्ट मतलब कलाई। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। और ये जो चूड़ियां है ना जो अनमैरिड के लिए है, ये सिल्वर और ब्लू कलर का है, जैसे पहाड़ की धुंध होती है। मिस्ट मतलब दोस्तों धुंध, यानी कि जब हमें धुंधला धुंधला दिखता है। सम आर फ्लस्ड, यानी कि कुछ चूड़ियां फ्लस्ड है, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड लाइट रेड कलर की, लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम। और ये चूड़ियां बिल्कुल ऐसी है जैसे कि बर्ड्स जो है वो ड्रीम कर रही है। दोस्तों ये बर्ड्स यहाँ पर यूज हुआ है अनमैरिड लड़कियों के लिए। तो अब हमें यहाँ पर पता चला ये जो फ्लस्ट कलर की चूड़ियां है ये उन लड़कियों के लिए है जो अपने शादी के सपने देखती है। ऑन द ट्रैंकिल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। ट्रैंकिल मतलब शांत। तो यहाँ पर कहा गया है ये जो बर्ड्स है ना, ये जंगल में शांत पानी के धारा के पास रहती है। सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। कुछ चूड़ियों की कलर ऐसी है जैसे न्यू बॉर्न लीव्स, यानी कि नए पत्ते की होती है, यानी कि ग्रीन कलर की। और ये जो चूड़ियां है ना ये चमकती है। और दोस्तों ये जो न्यू बॉर्न लीव्स है ये यहाँ पर रेफर करता है अनमैरिड वोमेन के लिए, मतलब ये सारी चूड़ियां उन लड़कियों के लिए है जिसकी शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों इस स्टैंजा में हमने पढ़ा अनमैरिड वोमेन के बारे में। तो अब अगले स्टैंजा में हम पढ़ेंगे मैरिड वोमेन के बारे में, यानी कि जिसकी शादी अभी अभी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न। कुछ चूड़ियां मक्के की कलर की है, यानी कि कुछ चूड़ियां येलो कलर की है। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडर मॉन। ये येलो कलर की चूड़ियां बिल्कुल परफेक्ट है उन लड़कियों के लिए जिसकी अभी अभी शादी हुई है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। कुछ चूड़ियां फ्लेम की तरह है, यानी कि ब्राइट रेड कलर की, जो रिप्रेजेंट करता है द फ्लेम ऑफ अ न्यूली टर्न्ड ब्राइड्स मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। और ये रेड कलर के बैंगल्स नए दुल्हन की दिल की चाहत को बताता है। तो फिर से बताता हूँ इन दोनों लाइंस को। कुछ चूड़ियां येलो कलर की है जो उस ब्राइड के मैरिज में आग जला था, यानी कि जब उसने फेरे लिए थे जिस कलर की वो आग थी उस कलर की ये चूड़ियां है। और ये चूड़ियां दुल्हन के डिजायर को बताता है, यानी कि दुल्हन क्या क्या चाहती है अपने लाइफ में उन सब को बताता है। टिंकलिंग लूमिनस टेंडर एंड क्लियर। और ये जो चूड़ियां है ना ये झुनझुनाती है और ये चमकदार है। और टेंडर मतलब ये कोमल है और क्लियर यानी कि ये स्पष्ट है। लाइक हर ब्राइडल
लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। ये चूड़ियां दुल्हन के हंसी और आंसू को बताती है, मतलब कि दुल्हन खुश है इसलिए वो हंस रही है और वो दुखी है इसलिए वो रो रही है। अब बात ये आता है कि दुल्हन खुश भी है और दुखी भी है। तो दोस्तों यहाँ पर दुल्हन खुश इसलिए है क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई है, और दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया है और वो शादी कर कर यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा अनमैरिड वोमेन और न्यूली मैरिड वोमेन के बारे में। तो इस स्टैंजा में हम पढ़ेंगे जिसकी शादी हो गई है और उसने अपनी आधी लाइफ गुजार दी है। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। कुछ चूड़ियां पर्पल कलर की है और गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे कलर की है। फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। ये चूड़ियां उन औरतों के लिए है जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी। मिडवे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 35 से लेकर 45 के एज तक। हुज हैंड्स हैव चेरिस्ड हुज लव हैज ब्लेस्ड। ये जो औरतें हैं ना, इनका जो हाथ है वो चेरिस्ड है, मतलब कि इनका हाथ प्रोटेक्टिव है, और इनका जो प्यार है ना वो ब्लेस्ड है, मतलब कि इनका जो प्यार है वो ब्लेस्ड है, BLESSED। एंड क्रैडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। और इन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड। और इन औरतों ने अपने हस्बैंड और अपने फैमिली को गौरवपूर्ण रखा है। एंड वर्शिप्स द गॉड एट हर हस्बैंड साइड। इन औरतों ने गॉड से सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए दुआ की है, मतलब कि इन औरतों ने गॉड से जो भी मांगा है वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए मांगा है। तो दोस्तों यहीं पर ये पोयम एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोयम लाइन बाय लाइन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी कल विथ द नेक्स्ट वीडियो।